आज के प्रसंग में जनक दुलारी सीता माता पिता के प्रेम को देखकर विकल हो गई। फिर धरती पुत्री ने अपने को संभाला। राजा जनक को पुत्री को तापस वेश में देखकर बड़ा संतोष हुआ और कहा, हे पुत्री, तूने दोनों कुलों का मान बढ़ा दिया एवं बहुत प्रशंसा की। सीता जी अपनी प्रशंसा को सुनकर सकुचा गई। माता पिता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर बातें सीता को समझाईं। तब सीता ने विचार किया कि रात्रि में यहाँ रहना ठीक नहीं है। उनकी परेशानी को रानी ने समझ लिया और उन्हें सासुओं के पास जाना है, यह जानकर उन्हें विदा किया। जनक दुलारी के जाने के बाद रानी सुनैना ने भरत की परेशानी के बारे में बताया। इस पर राजा बोले, भरत जी प्रेम के सागर हैं, उनके आचरण को समझना बहुत कठिन है। उसे कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। उन्हें केवल रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ही जानते हैं। भरत ममता की मूरत हैं। भरत की उपमा किसी के उदाहरण से नहीं समझाई जा सकती। भरत जी की उपमा केवल भरत जी से ही दी जा सकती है। यह कहते हुए विदेह राज के नेत्रों में भी जल भर आया। उन्होंने रानी की बात कि लक्ष्मण जी को अयोध्या भेज दिया जाए और भरत श्री राम के साथ रहें सुनी और बोले, मैं भी यह बात सबसे कहूँगा। बड़ा ही करुणामय प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी, धरनि सुता धीरज धरऊ, समऊ सुधरम विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विषेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सर कीरति सरि तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी, गंग अवन थल तीन बड़ेरे, एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कहा सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनहु समानी, पुनि पितु मातु लीन उरलाई, सिखयास सिहित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहति न सीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही, लखि रुखि रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर
यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिय विदा कीन सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुँह दे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुन के राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काहे छल छुअति न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुद्धि बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निधर सुधाहू। तब किसी को भरत जी की चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरूपम पुरुष, भरत भरत सम जानी, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि स प्रेम भरत अनुभाऊ, तिये जिये की रुचि लखि कहर आऊ, बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही।
इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जाई नहीं तरकी। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरहु भरत न पेलिहहि, मन सहु राम रजाई। करिए न सोचु स्नेह बस, कहेउ भूप बिलखाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।